देखो, बायोलॉजिकल रिदम किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम इसकी डेफिनेशन सिंपली अगर लिखवाऊं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपीट their behavioral activities living organism repeat their behavioral activities at regular interval. This is called biological rhythms. अब देखो, बायोलॉजिकल रिदम को कुछ इस तरह से समझो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जो बिहेवियरल एक्टिविटीज होते हैं उसको रेगुलर इंटरवल में क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पे परिंदे जो हैं वो सुबह के टाइम अपने घोंसलों से निकल जाते हैं, फिर वो दाना वाना खा के शाम को दोबारा अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अब ये जो इनका बिहेवियर है, उसको दूसरे दिन फिर दोबारा ऐसे रिपीट करेंगे, तीसरे दिन दोबारा ऐसे रिपीट करेंगे। यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो अपनी इस बिहेवियरल एक्टिविटी को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स के अंदर भी ऐसे होता है कि दिन के टाइम उनके फूल बंद हो जाते हैं, रात को खिल जाते हैं, या रात को खिल बंद होते हैं तो दिन को खिल जाते हैं। यानी एक मखसूस क्या कहना चाहिए कि इंटरवल के बाद वो अपनी इस एक्टिविटी को क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बिहेवियरल एक्टिविटीज को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, या इसको हम कहते हैं बायो रिदम। आप देखें, आपकी भी तो एक बायोलॉजिकल रिदम है ना। जैसे आप सुबह स्कूल जाते हो, स्कूल आकर फिर आप सेंटर चले जाते हो, फिर रात को घर पर आते हो, सो जाते हो, फिर दूसरे दिन दोबारा इसको ऐसे रिपीट करते हो। दिन के टाइम हम एक्टिव होते हैं, रात के टाइम हम जो है वो क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। इसी एक्टिविटी को रेगुलर इंटरवल के बाद हम रिपीट करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल रिदम। क्लियर हुआ है? बायोलॉजिकल रिदम, बिहेवियरल एक्टिविटीज को एक मखसूस इंटरवल के बाद रिपीट करना बायोलॉजिकल रिदम कहलाता है। अच्छा, एक चीज होती है बायोलॉजिकल क्लॉक, एक है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक है कि इंटरनल टाइम मेजरिंग सिस्टम। देखो, एक तो होता है टाइम मेजरिंग सिस्टम एक्सटर्नल। मिसाल के तौर पे आप देखते हो बाहर निकल कर कि सूरज निकला हुआ है तो आपको पता लग जाता है दिन हो गया। आप, और जब आप देखते हो सूरज नहीं है तो आप कहते हो रात हो गई, शाम का। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं उनको बाहर देखने की जरूरत नहीं होती है, उनके अंदर ही एक बायोलॉजिक इंटरनल एक बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई होती है। सही है ना? मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लांट है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं अगर आप उनको 24 घंटे रोशनी में रखो, फिर भी जैसे ही रात का टाइम आएगा तो वो अपने फूल बंद कर लेंगे। तो मतलब उनको ये रात हो गई है, रात देखने आने के लिए उनको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है। उनके अंदर ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक मौजूद है, जिसके जरिए जो है वो मेजर कर लेते हैं किसको? टाइम को। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। मिसाल के तौर पे हम हमारे पास भी कुछ ऐसे ही होता है, इंसानों में भी बाज़ दफ़ा अगर आपको पूरा दिन भी जो है वो उसमें रोशनी में रखा जाए, जब आपका सोने का टाइम आएगा खुद ब खुद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। यानी एक आपका जो एक टाइम टेबल है ना, उसके लिहाज से फिर आप चलोगे, चाहे आपको बाहर का पता भी ना हो कि सूरज निकला या नहीं निकला, लेकिन आप के अंदर एक टाइम मेजरिंग सिस्टम है, उस टाइम के आपको खुद ब खुद नींद आ जाती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सुबह उठने की आदत होती है, तो उस टाइम पर उनकी खुद ब खुद क्या होता है? आंख खुल जाती है। एक इंटरनल क्या होता है? टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक की ना दो टाइप्स होती हैं। मेनली जो है वो दो टाइप्स हैं। कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं सर्केडियन, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं सर्का एनुअल। सर्केडियन होती हैं अबाउट अ डे, मतलब 24 आवर्स। ऐसी बायोलॉजिकल रिदम जो 24 घंटे में रिपीट होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परिंदों का अपने घोंसलों से बाहर निकलना और दोबारा अपने घोंसलों में जाना, ये इनकी जो बायोलॉजिकल रिदम है ये कितने घंटे में? एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। सही है ना? इसी तरीके से आपका भी जो सोना और जागना है, ये भी तो एक दिन में कंप्लीट होता है, 24 घंटे लेता है ना। 24 घंटे में जो बायोलॉजिकल रिदम कंप्लीट हो रही है उसको सर्केडियन कहते हैं। सर्का का मतलब अबाउट और डियन का मतलब डे।
और कुछ बायोलॉजिकल रिदम ऐसी होती हैं जिनको रिपीट होने में अबाउट एन ईयर क्या लग जाता है, तकरीबन साल लग जाता है। जैसे आम का जो दरख्त होता है, आम का दरख्त साल में एक बार फल देता है। तो इसका मतलब ये जो आम के दरख्त की जो ये फ्रूट बनाने का जो बिहेवियर है, ये साल में रिपीट होता है। सरका का मतलब अबाउट, एनुअल का मतलब ईयर। जो एक ईयर में बायोलॉजिकल क्लॉक जो रिपीट होगी, बायोलॉजिकल सॉरी रिदम जो रिपीट होगा, उसको हम कहेंगे सरका एनुअल। कुछ एनिमल अपनी ब्रीडिंग भी सिर्फ साल में एक बार करते हैं। ब्रीडिंग कब करते हैं? साल में सिर्फ एक बार करते हैं। तो उनके पास भी जो है वो कौन सा उनका भी जो रिदम होता है साल में जो रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सर्का एनुअल। अच्छा, बायोलॉजिकल रिदम के पीछे काज क्या होता है, क्यों होता है? मतलब ये जो बायोलॉजिकल रिदम है कि परिंदे दिन के टाइम निकल ही आते हैं, रात के टाइम वापस चले जाते हैं, इसके पीछे क्या काज हो सकता है? तो नॉर्मली जो है वो इसकी जो काज हो सकती है बायोलॉजिकल क्लॉक की, एक तो हो सकती है एंडोजीनस। एक क्या होती है? एंडोजीनस होती है। और दूसरी ये क्या हो सकती है? एक्सोजीनस भी हो सकती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज़ भी हो सकती है। देखो मिसाल के तौर पे, आपका नींद आना, अगर आप थक गए हो, आपका क्या कहते हैं, अंदर से आपका जो सिस्टम है, वो आपको जो है वो सोने पर मजबूर करे, यानी आपका एक बिहेवियर है जो आपके अंदर से डिमांड हो रही है उस बिहेवियर की, तो वो क्या है? वो है एंडोजीनस है। मिसाल के तौर इसी लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो हो रहा है, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास के अंदर जो है वो बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए दिन के टाइम, बिल्कुल सुकून कर दिया जाए, तो आपको खुद ही नींद आ जाएगी। जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है उसको हम कहते हैं एक्सोजीनस। ये इसका काज क्या होता है? ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। और जो इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, इंटरनल का फैक्टर की वजह से जो होता है, वो रिदम बायोलॉजिकल रिदम होता है एंडोजीनस। और बाज़ दफ़ा दोनों को मिलाकर भी हो सकता है। जैसे हमारी नींद है, एक तो हमारी नींद हमारी डिमांड है, लाज़मी तौर पे हमें आएगी। लेकिन कभी-कभी एक्सटर्नल फैक्टर फ़ेवर हो, तो तब भी हमें क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रोशनी की वजह से फूल खिल जाते हैं और रोशनी नहीं होती तो बंद हो जाते हैं। तो अब उनका फूल खिलना और बंद होना कौन-सा है? वो है एक्सोजीनस। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें रोशनी पर डिपेंड नहीं करता। 12 घंटे के बाद फ्लावर को ओपन होना है और 12 घंटे के बाद बंद हो जाना है। तो वो इंटरनल कोई अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको पर इफ़ेक्ट कर रही है। तो वो क्या हो जाएगा? वो एंडोजीनस है। और कुछ में ये दोनों ही हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी और इंटरनल फैक्टर की वजह से भी। अभी तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया है। आपकी बुक में रीड नहीं कर पाया हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं है कि क्लास खत्म हो जाएगी। तो अभी आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चन्स करें।